हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट मीडिया क्वेरीज। हम लोगों ने मीडिया क्वेरी के बारे में थोड़ी बहुत चीजें ऑलरेडी डिस्कस करी थी। इसमें हम लोग मीडिया क्वेरीज में सही से डाइव इन करेंगे एंड समझेंगे हाउ वी कैन क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरीज। ठीक है। हम लोगों ने पहले भी बात करी थी, लाइक हमारे अलग अलग साइजेस होते हैं स्क्रीन के। हमारे लैपटॉप के अलग स्क्रीन साइज होती है, हमारे जो टैब होते हैं उनके अलग स्क्रीन साइज होती है, हमारे फोन के अलग स्क्रीन साइज होती है, इवन हमारे अलग अलग कंपनी के फोन्स के अलग अलग स्क्रीन साइजेस होती हैं। ठीक है, आईफोन के अलग, सैमसंग के अलग, रेडमी के अलग एंड ऑल दिस थिंग्स। सो उस हिसाब से हमें ऐसा वेबसाइट बनाना है जो कि हर एक स्क्रीन साइज के हिसाब से अच्छी दिखे। दैट मीन्स वो लैपटॉप स्क्रीन पे भी अच्छी दिखे, वो हमारे टैब के स्क्रीन के भी स्क्रीन स्क्रीन के भी अच्छी दिखे। देयर आफ्टर हमारे जो फोन है, हर एक टाइप के फोन, उनमें भी अच्छी दिखे हमारी वेबसाइट। तो हाउ वी कैन अचीव दैट? विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरीज। ठीक है। सो मीडिया क्वेरीज आर यूज्ड टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। कैसे? सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने गूगल पे एंड कोई सर्च करते हैं वेबसाइट। लेट्स से व्हाट वी कैन सर्च फॉर। लेट्स से हम लोगों ने नेटफ्लिक्स के लिए सर्च करा। ठीक है। सो netflix.com ये आ गया, इसे ओपन करते हैं। नाउ हम लोग देख सकते हैं कि कैसा मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे शो हो रहा है नेटफ्लिक्स का। ठीक है। एट द सेम टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसे इंस्पेक्ट करेंगे सबसे पहले। इट्स स्टिल लोडिंग, आई डोंट नो व्हाई इट्स टेकिंग सो मच टाइम। इसे सबसे पहले एक बार इंस्पेक्ट करते हैं एंड इंस्पेक्ट करके इसमें देखेंगे कि कैसे हमारे दूसरे साइजेस पे, दैट इज ये रहा, यहाँ पे हम लोग टॉगल डिवाइस टूल बार, ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं ये रिस्पॉन्सिव डायमेंशंस रिस्पॉन्सिव पे आ गया। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, आईफोन सॉरी आईपैड एयर, इस पे चेक करते हैं सबसे पहले। सो हमारा आईपैड पे कैसा शो हो रहा है, वी कैन सी दिस। ठीक है, हम लोग इस चीज को चेक कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग एक बार आईफोन पे चेक करते हैं, आईफोन XR। तो हम लोग देख सकते हैं चीजें चेंज हो गई। ठीक है। अगर हम लोग दूसरे किसी फोन डिवाइस पे चेक करेंगे, लाइक सैमसंग पे, सैमसंग गैलेक्सी, तो हम लोग देख सकते हैं इस पे भी थोड़ी बहुत चीजें चेंज हुई हैं। ठीक है। एंड अगर इसे हम लोग हटा दें, अब देख सकते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे ये कैसा शो हो रहा है। सो लैपटॉप स्क्रीन पे कंप्लीटली अलग शो हो रहा है। ये क्यों ऐसा है? बिकॉज हम लोगों ने इसमें मीडिया क्वेरीज यूज करी होंगी, बिकॉज हम लोगों ने इसे रिस्पॉन्सिव बनाया है सो दैट ये हर एक स्क्रीन साइज पे अच्छा दिखे। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, मीडिया क्वेरीज को यूज कैसे कर सकते हैं, उस चीज के ऊपर बात करते हैं सबसे पहले। सो मीडिया क्वेरीज, ठीक है। मीडिया क्वेरीज में मीडिया फीचर्स होते हैं सबसे पहले, लाइक हमारा विड्थ, दैट इज विड्थ ऑफ द ब्राउजर यू कैन से, जिसमें हमारा दिख रहा है पूरा का पूरा वेबसाइट। देन हाइट, हाइट ऑफ द ब्राउजर ओनली, जिसमें हमारा वेबसाइट दिख रहा है। देन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि एक लैंडस्केप मोड होता है एंड एक पोर्ट्रेट मोड होता है। ठीक है। लैंडस्केप दैट मीन्स कि आपका विड्थ ज्यादा है एंड हाइट कम है, एंड पोर्ट्रेट मोड जिसमें कि आपका विड्थ कम है, हाइट ज्यादा है। ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट वी यूज, जैसे कि हम लोग फोन ऐसे सीधे चलाते हैं, या फिर जब यूट्यूब में हमें फुल स्क्रीन स्क्रीन पे देखना होता है तो हम लोग उसे टेढ़ा रखते हैं। ठीक है। दैट इज द लैंडस्केप मोड। तो उस चीज को बोलते हैं ओरिएंटेशन, के कौन सा ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट मोड है या फिर लैंडस्केप मोड है। तो फॉर दैट वी यूज दिस। अब ये मीडिया फीचर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग डिपेंडिंग अपॉन दीज मीडिया फीचर्स, इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली यूज करते हैं विड्थ को। दैट इज हमारे जो स्क्रीन साइज है उसका विड्थ कितना है। ठीक है। अगर उसका विड्थ 200 पिक्सल्स है तो उस हिसाब से हम लोग चीजें चेक करेंगे, क्योंकि हमारा लैपटॉप स्क्रीन जो है दैट इज ऑफ 1200 पिक्सल्स लेट्स से। तो 1200 पिक्सल्स में कैसा दिखना चाहिए? 800 पिक्सल्स लेट्स से टैब का साइज है, तो टैब में कैसा दिखना चाहिए? फॉर दैट वी यूज विड्थ कि 800 पिक्सल्स पे कैसा दिखे। देन हमारा अगर फोन है जिसपे 200 पिक्सल्स की विड्थ है, फॉर दैट कैसा दिखना चाहिए? तो ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। तो मीडिया क्वेरीज को यूज सब कैसे करते हैं? @मीडिया लिखते हैं सबसे पहले ये कीवर्ड, देन हमारे ब्रेसेस के अंदर विड्थ लिखते हैं, एंड विड्थ कितनी है, लेट्स से 800 पिक्सल्स है। देन हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर वापस, जैसे कि डिव है या फिर H1 है या फिर पैराग्राफ है,
जिसे भी हम हमें स्टाइलिंग देनी है उसे लिखते हैं, एंड उसके अंदर उसकी स्टाइलिंग लिखते हैं कि इस पर्टिकुलर विड्थ पे उसकी स्टाइलिंग कितनी होनी चाहिए, ये उसकी स्टाइलिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। सो इसे चेक करते हैं सबसे पहले। VS कोड में जाएंगे हम लोग, एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डिव क्रिएट कर रखा है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने मीडिया क्वेरीज लिख रखा है बस टेक्स्ट में। एंड मैंने उसे एक बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर दिया है, दैट इज ब्लू, एंड द हाइट इज 100 पिक्सल, ठीक है। तो ये कैसा दिख रहा है उसे देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। दिस इज हाउ इट्स लुकिंग। अब क्या करेंगे, हम लोग मीडिया क्वेरीज डालेंगे इसमें। सो @मीडिया, ये कीवर्ड हमें सबसे पहले डालना है। देयर आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे क्या, दैट इज विड्थ मेरा जैसे ही 800 पिक्सल्स हो, लेट्स से विड्थ मेरा 800 पिक्सल्स हो, देन मैं क्या करना चाहता हूँ कि डिव को मेरी स्टाइलिंग क्या दे दो, दैट बैकग्राउंड कलर उसकी रेड हो जानी चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांट। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे एंड इंस्पेक्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये मैंने इंस्पेक्ट कर लिया, एंड सबसे पहले इसे हटाते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग ऐसे नॉर्मली देख सकते हैं, इसका विड्थ जितना भी हो ये ब्लू दिख रहा है मुझे, लेकिन जैसे जैसे इसका विड्थ कम करेंगे, ठीक है, यहाँ ऊपर आप देख सकते हो ये विड्थ कम हो रही है। जैसे ही 800 पे आएगा वैसे ही ये रेड हो जाएगा। 800, ये थोड़ा सा चेंज हुआ, 800 पे जस्ट हमें जाना है। दिस इज 800 पिक्सल्स। अब क्या हुआ, ये रेड हो गया, ठीक है। इससे कम करेंगे तो भी ब्लू रहेगा, एंड इससे ज्यादा भी करेंगे तो भी ब्लू रहेगा, लेकिन 800 पिक्सल्स पे ये एग्जैक्टली रेड हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब ये बात आती है कि एक पर्टिकुलर विड्थ पे हम लोग थोड़ा ना करना चाहते हैं कुछ भी। वी वांट कि एक रेंज ऑफ विड्थ के बीच में मेरी ये चेंजेस हो। हाउ वी कैन डू दैट, लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। हम लोगों ने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग विड्थ दे रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर विड्थ पे, एग्जैक्ट विड्थ पे, दैट इज 800 पिक्सल्स पे ही मेरा बैकग्राउंड कलर या फिर और भी कोई भी स्टाइलिंग प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। अगर हम लोग इसे चाहे कि ऐसा ना हो, मेरी एक रेंज ऑफ विड्थ में ये चीज हो, तो क्या करेंगे, वी हैव टू अदर थिंग्स, दैट इज मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ। जब हम लोग मिनिमम विड्थ देते हैं, ठीक है, लाइक 800 पिक्सल्स या फिर लेट्स से 900 पिक्सल्स मैंने मिनिमम विड्थ दिया। सो इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग, दैट इज कि 900 पिक्सल से लेके टू दी अपर लिमिट, मतलब जितना भी स्क्रीन साइज हो जाए अपर लिमिट में, 1000, 1200, 1400, 1600, वट एवर द स्क्रीन साइज इज, तब तक मेरा ये पर्टिकुलर जो स्टाइलिंग है डिव का, इसे अप्लाई करूं। दैट मीन्स मिनिमम टू मैक्सिमम में अप्लाई करूं। दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर मेरा मिनिमम विड्थ है यहाँ से लेके टू द अपर लिमिट। जब हम लोग मैक्सिमम विड्थ की बात करते हैं, ठीक है, इन दैट केस व्हाट वी से, कि जब तक मेरा क्या हो, मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल्स तक हो, तब तक मेरा ये पर्टिकुलर जो स्टाइलिंग है इस चीज को अप्लाई करूं। दिस इज व्हाट इट सेज, ठीक है। एक एक करके इसे चेक करते हैं कि हाउ इट्स वर्किंग। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे इसे हटाते हैं अभी के लिए, एंड वापस इसे लिखते हैं @मीडिया। एंड स्क्रीन साइज, अब हम लोग मिनिमम विड्थ की बात करेंगे सबसे पहले। सो मिनिमम विड्थ में इतने पिक्सल्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, लेट्स से मिनिमम जब मेरा 700 हो, 700 पिक्सल से लेके टू द अपर लिमिट मेरा एक पर्टिकुलर जो स्टाइलिंग है वो यूज हो। दैट इज हाउ। बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या इसे दे दे सकते हैं, लेट्स से मैंने एक्वा दे दिया इसे, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि जब मेरा 700 पिक्सल आएगा, हिट करेगा, वहां से लेके टू द अपर लिमिट, दैट मीन्स स्क्रीन का जितना भी साइज है, तब तक वो एक्वा हमें शो करेगा। एंड जैसे ही 700 पिक्सल से कम होगा तो मेरा ब्लू शो करेगा। लेट्स सी कि ऐसा होता है या नहीं है। सर रिफ्रेश करते हैं सबसे पहले। ओके, आइदर आई हैवंट सेव्ड दिस, और ओके आई हैवंट सेव्ड दिस, इसीलिए ये चीज अभी तक अप्लाई नहीं हुआ। से रिफ्रेश करते हैं।
अब क्या हुआ, देखते हैं 700 पिक्सल्स तक मेरा क्या क्या शो कर रहा है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये मेरा ब्लू ही शो कर रहा है। जैसे ही हम लोग और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, 700 पिक्सल्स जैसे ही क्रॉस हुआ, ठीक है, मेरा एक्वा कलर में चेंज हो गया। एंड 700 से लेके अब जब तक इसका स्क्रीन साइज है, मतलब जितने भी हाईएस्ट लिमिट है, वहां तक ऐसा ही शो करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग यूज करते हैं मिनिमम विड्थ का। नाउ अगर हम लोग मैक्सिमम विड्थ का यूज करना चाहें कि हमारे मैक्सिमम विड्थ में क्या चीज हो, वो भी कर सकते हैं। @मीडिया, एंड यहाँ पे स्क्रीन मैक्सिमम के लिए लिख रहे हैं ना, मैक्सिमम विड्थ। सो मैक्सिमम विड्थ में जब तक मेरा लेट्स से 400 पिक्सल्स हो, ठीक है, तो फिर क्या करूं, जो मेरा डिव है उसमें ये स्टाइलिंग डाल दो। दैट इज बैकग्राउंड कलर मेरा क्या हो जाना चाहिए, लेट्स से ब्राउन हो जाना चाहिए, ठीक है। सो 0 से लेके 400 पिक्सल्स तक मेरा ब्राउन रहेगा। देन 400 to 700 मेरा ब्लू रहेगा। देन 700 टू दी अपर लिमिट मेरा एक्वा रहेगा। लेट्स चेक दिस, ये काम करता है या नहीं। ठीक है, से रिफ्रेश कर दिया मैंने। सबसे पहले चलते हैं एकदम से छोटा बनाते हैं। हम लोग देख सकते हैं कहाँ तक ये ब्राउन रह रहा है। 400 पिक्सल्स तक ये एग्जैक्टली ब्राउन रह रहा है, देन ये ब्लू हो रहा है। एंड देन जैसे ही इसे क्रॉस करेंगे हम लोग, एंड ये एक्वा हो गया, ठीक है। तो हम लोग चेक कर सकते हैं कैसा मेरा मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ ये यूज कर सकते हैं हम लोग। एंड अपने जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उसे और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको कलर बैकग्राउंड कलर के हिसाब से करके दिखाया। आप दूसरी भी चीजें चेंज कर सकते हो, लाइक उसकी हाइट वेट चेंज कर सकते हो, या फिर और भी चीजें फॉन्ट चेंज कर सकते हो, या फिर उसमें कोई एनिमेशन डाल सकते हो। वट एवर यू वांट, जितनी भी स्टाइलिंग है आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसकी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हो, कोई भी चीजें। सो आई होप दैट दिस लेक्चर was helpful to you, and I will see you in the next one. Thank you.